मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड के एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें सिविल सूट कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन जब भी आप सिविल कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो उसमें क्या सामान्य प्रावधान अपनाया जाए, न्यायालय में कोई भी एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के पहले क्या किया जाए, इस बिंदु पर इस वीडियो में प्रकाश डालता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, आपसे अनुरोध है, यदि इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, शुरू से अंत तक अवश्य देखें तो इसे अपने मित्रों दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें। अब विषय पर आते हैं कि कोई भी जब न्यायालय में आप एप्लीकेशन प्रस्तुत करते हैं उसके पहले आपको क्या करना आवश्यक होता है। हाउ टू सप्लाई एडवांस कॉपी दिए जाने का क्या प्रावधान है। नेचुरल जस्टिस या न्याय का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना कोई भी चीज डिसाइड नहीं की जाएगी। इसी सिद्धांत को देखकर, न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर यह व्यवस्था दी गई है। जब भी कोई आप एप्लीकेशन, सूट, प्लीडिंग्स, रिप्लाई, रीजॉइंडर आदि प्रस्तुत करते हैं तो न्यायालय ये अपेक्षा करता है आपसे, और न्यायालय कहता भी है क्या आपने एडवांस कॉपी सामने वाले प्रतिपक्ष या विपक्षी जो भी इसमें पार्टी है उसको दे दी है कि नहीं। इस सिद्धांत को लेकर यह व्यवस्था दी गई है। सही फैक्ट्स जैसे सामने आए, सामने वाले पक्ष को सुनवाई का अवसर मिले, जैसा कि नेचुरल जस्टिस में प्रिंसिपल है, नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी पक्ष को सुने बिना जैसे दंडित नहीं किया जाता है, उसी तरह सिविल मामलों में यह व्यवस्था रखी गई है कि एडवांस में जो भी चीज आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी कॉपी उसको मिले। कोर्ट से आप एक्स पार्टी ऐसा कोई ऑर्डर न ले लें कि जिससे सामने वाला पक्ष उपस्थित होकर बाद में न्यायालय से कहे कि ऑनरेबल जज को यह बोले कि माननीय आपने मुझे सुने बिना इनको एक पक्षी रूप से यह आदेश दे दिया। तो एक पक्ष को केवल सुनकर कोई न्याय नहीं किया जाए, बल्कि दोनों पक्षों या जो भी पक्ष उसमें हैं, पक्षकार हैं, सभी को सुना जाए। इस सिद्धांत पर यह आधार है। कोई भी एप्लीकेशन है, सूट है, प्लीडिंग है, रिप्लाई है, काउंटर है, सबकी एडवांस कॉपी इसलिए इस सिद्धांत के तहत दिया जाना आवश्यक होती है। कोर्ट से कोई एक पक्ष अपना पक्ष सुनाकर मनमाने ढंग से आदेश न ले ले, क्योंकि कोर्ट को सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत, विधि सम्मत आदेश हो, लॉफुल ऑर्डर हो और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का प्रिंसिपल जो है उसका पालन किया जाए, अर्थात दूसरे पक्ष को सुना जाए। यह व्यवस्था दी जनरल रूल्स सिविल 1986 के रूल्स 33 में भी दी गई है। दोनों पक्षकारों को सुनवाई का न्यायोचित अवसर मिले और उसके बाद एडवांस कॉपी इसीलिए दिए जाने का प्रावधान रखा गया है कि सामने वाला पक्ष भी, उसे ये मालूम हो कि मेरे खिलाफ सामने वाले पक्ष ने क्या चीज न्यायालय में प्रस्तुत की है, वह उसका जवाब दे सके, रिप्लाई दे सके, रीजॉइंडर दे सके, चाहे वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, रीजॉइंडर हो, ये सब है। तो चाहे वो WS हो, रिटन स्टेटमेंट दे रहा हो, एक दूसरे को इन कॉपीज को, एडवांस कॉपी को उपलब्ध कराने का प्रावधान इसीलिए न्याय सिविल केस में रखा गया है। अब स्थिति यह आती है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आपने सामने वाले पक्ष के वकील साहब को देने का प्रयास किया, वो नहीं मिले, पार्टी नहीं मिली, अपोजिट पार्टी, उनके एडवोकेट नहीं मिले, किसी भी कारण से कई आपने कोशिश की, तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप उसकी कोई भी मटेरियल जो आपको प्रस्तुत करना है, डॉक्यूमेंट पेश करने हैं या कोई प्लीडिंग पेश करनी है, उसको आप अपोजिट पार्टी को यदि कॉपी नहीं दे पाते हैं तो आप रजिस्टर्ड एडी से डाक द्वारा उसको भेज सकते हैं और उसकी रिसीट जो डाकघर से आपको प्राप्त होती है उसको लगाकर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके लास्ट नोन एड्रेस पर आपके द्वारा ये भेजी जाएगी। और एप्लीकेशन जो आप देंगे सपोर्टेड बाय एफिडेविट, उसमें न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि साहब हमने सारे प्रयास किए, उनके एडवोकेट नहीं मिले, अपोजिट पार्टी नहीं मिली, लेने से यदि इनकार कर देता है, तो सभी तथ्यों को लिखते हुए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑनरेबल कोर्ट को ये बताएंगे और उन्हें कन्विंस करेंगे कि साहब हमने एडवांस कॉपी इनको देने का भरपूर प्रयास किया, नहीं मिले तो हमारे द्वारा रजिस्ट्री से ये भेजा गया और उसकी ये रिसीट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे ये रिकॉर्ड्स जो भी डॉक्यूमेंट्स हम पेश कर रहे हैं इनको रिकॉर्ड पर लिया जाए। तो इस प्रकार न्यायालय में कोई भी सिविल जब मामला चलता है उसकी एडवांस की कॉपी को दिए जाने का ये नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत ये प्रावधान रखा गया है, जिससे इस न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांत में सामने वाले
पक्ष की अनदेखी ना हो, उसे भी सुने जाने का अधिकार है। और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या ऑडी अल्टरम पर्टम का जो सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुने और बिना सुने न्यायालय को कोई भी आदेश पारित नहीं करना चाहिए। इसीलिए एडवांस कॉपी दिए जाने का प्रावधान सिविल प्रोसीजर कोड में रखा गया है। तो मैंने ये आपको सरल भाषा में सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सिविल सूट या मिसलेनियस एप्लीकेशन या प्लीडिंग या काउंटर कोई आप कुछ प्रस्तुत करते हैं, चाहे एप्लीकेशन अमेंडमेंट की हो, कोई रिसीवर की हो, WS हो, एप्लीकेशन हो, सामने वाला भी पक्ष यदि कोई कुछ प्रस्तुत करता है तो उसकी कॉपी आपको देगा। ये व्यवस्था इसीलिए न्यायालय में रखी गई है, हाउ टू सप्लाई एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, प्लीडिंग, रिटन स्टेटमेंट, रिजॉइंडर और अदर डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।